बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम रखा है जयवंत से भी बढ़कर हैं। परिचय आत्मिक युद्ध का सबसे बड़ा सत्य यह है कि विजय हमारे प्रयासों से नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त होती है। शैतान, पाप, भय, मृत्यु और संसार की शक्तियां मनुष्य को पराजित कर सकती हैं, लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस और पुनरुत्थान के द्वारा इन सब पर विजय प्राप्त कर ली है। इसलिए विश्वासी पराजय के लिए नहीं बल्कि विजय के लिए बुलाया गया है। मसीह में हमें केवल संघर्ष करने की शक्ति ही नहीं बल्कि विजय का आश्वासन भी प्राप्त है। एक हम जयवंत से भी बढ़कर है। रोमियो 8:35। कौन हमें मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या काल या नंगापन या जोखिम या तलवार? रोमियो 8:37 पर इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम रखा है जयवंत से भी बढ़कर हैं। रोमियो 8:39 और न कोई दूसरी सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। व्याख्या पौलुस बताता है कि कठिनाइयां अवश्य आएंगी लेकिन वे हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। विश्वासी केवल किसी तरह बचने वाला नहीं बल्कि जयवंत से भी बढ़कर है। हमारी विजय परिस्थितियों पर नहीं बल्कि मसीह के प्रेम और सामर्थ पर आधारित है। 2 यीशु ने संसार पर विजय प्राप्त की। यूहन्ना 16:33। मैंने तुमसे ये बातें इसलिए कही हैं कि तुम मुझ में शांति पाओ। संसार में तुम्हें क्लेश होता है परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। 1 यूहन्ना 4:4। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है क्योंकि जो तुम में है वह उससे बड़ा है जो संसार में है। व्याख्या यीशु ने अपने शिष्यों को यह नहीं कहा कि उन्हें क्लेश नहीं होगा। उसने कहा कि क्लेश होगा, लेकिन उसने संसार को जीत लिया है। इसलिए विश्वासी भय में नहीं बल्कि साहस में जीवन जी सकता है। जो प्रभु हमारे भीतर है वह हर विरोधी शक्ति से बड़ा है। 3 क्रूस पर शैतान पर विजय हुई। कुलुसियों 2:14। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। कुलुसियों 2:15। और उसने प्रधानताओं और अधिकारियों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की। व्याख्या क्रूस केवल उद्धार का स्थान नहीं था बल्कि विजय का स्थान भी था। वहां यीशु ने पाप, शैतान और अंधकार की शक्तियों को पराजित किया। इसलिए शैतान एक पराजित शत्रु है। विश्वासी मसीह की उसी विजय में खड़ा होता है। 4 मृत्यु पर भी विजय प्राप्त हुई। 1 कुरिन्थियों 15:54। जब यह नाशमान अविनाशिता को पहन लेगा और यह मरनहार अमरता को पहन लेगा तब वह वचन पूरा होगा जो लिखा है कि मृत्यु जय में निली गई। 1 कुरिन्थियों 15:55। हे मृत्यु, तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु, तेरा दंड कहाँ रहा? 1 कुरिन्थियों 15:57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। व्याख्या मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु मृत्यु है, लेकिन यीशु ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा मृत्यु पर भी विजय प्राप्त की। इसलिए विश्वासियों के लिए मृत्यु अंत नहीं बल्कि अनंत जीवन में प्रवेश का द्वार है। 5 विश्वास के द्वारा विजय मिलती है। 1 यूहन्ना 5:4। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त हुई हमारा विश्वास है। 1 यूहन्ना 5:5। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वही जो विश्वास करता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। व्याख्या विजय का मार्ग विश्वास है। जब हम परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर भरोसा रखते हैं तब हम शैतान के झूठ और संसार के दबावों पर विजय प्राप्त करते हैं। विश्वास हमें मसीह की विजय से जोड़ता है। 6 परमेश्वर हमें हमेशा विजय दिलाता है। 2 कुरिन्थियों 2:14। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमें जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। भजन संहिता 60:12। परमेश्वर की सहायता से हम पराक्रम करेंगे क्योंकि वही हमारे शत्रुओं को रौंद डालेगा। व्याख्या हमारी विजय हमारी योग्यता का परिणाम नहीं है, परमेश्वर स्वयं हमें विजय दिलाता है। जब हम उस पर निर्भर रहते हैं तब वह हमारे जीवन में अपनी सामर्थ्य प्रकट करता है। 7 अंतिम विजय मसीह की होगी। प्रकाशित वाक्य 17:14। वे मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है और जो बुलाए हुए, चुने हुए और विश्वासयोग्य हैं वे उसके साथ हैं। प्रकाशित वाक्य 21:7। जो जय पाए वही इन वस्तुओं का अधिकारी होगा और मैं उसका परमेश्वर हूँगा और वह मेरा पुत्र होगा। व्याख्या बाइबल का अंतिम संदेश विजय का संदेश है। अंत में मसीह की ही विजय होगी। जो लोग उसके प्रति विश्वासयोग्य बने रहते हैं वे उसकी महिमा और राज्य में सहभागी होंगे।
मुख्य शिक्षाएं। हम मसीह में जयवंत से भी बढ़कर ही यीशु ने संसार पर विजय प्राप्त की है। क्रूस पर शैतान पराजित हुआ, मृत्यु पर भी विजय प्राप्त हुई। विश्वास के द्वारा विजय मिलती है, परमेश्वर हमें जयवंत करता है। अंतिम विजय मसीह की होगी। जीवन में कैसे लागू करें? कठिनाइयों में भी मसीह की विजय को याद रखो। भय और निराशा के आगे मत झुको। परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर विश्वास रखो। प्रतिदिन वचन और प्रार्थना में बने रहो। अपने जीवन में मसीह की गवाही दो। अंत तक विश्वास योग्य बने रहो। निष्कर्ष, मसीह में मिली हुई विजय प्रत्येक विश्वासी की विरासत है। चाहे आत्मिक युद्ध कितना भी कठिन क्यों न हो, यीशु पहले ही शैतान, पाप और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर चुका है। इसलिए हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। जब हम मसीह में बने रहते हैं, तब हम हर परिस्थिति में जयवंत से भी बढ़कर होते हैं। समापन वचन 1 कुरिन्थियों 15:57। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। प्रार्थना है। स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र यीशु मसीह में मिली हुई विजय के लिए धन्यवाद। जब मैं आत्मिक युद्ध, परीक्षाओं और संघर्षों का सामना करूं, तब मुझे याद दिला कि मैं मसीह में जयवंत हूं। मुझे विश्वास में दृढ़, प्रार्थना में जागृत और तेरे वचन में स्थिर रख। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।